और अभी हम भट्टी साहब ऑन एयर हमारे आने से साथ हैं। पहले जब आपस में डिस्कस कर रहे थे मैच की सूरत हाल, तो पहले हमने इससे पहले वाले मैच टॉस जीता था और बैटिंग का फैसला किया था। इस मरतबा हमने फील्डिंग का फैसला क्यों किया है, ये हम जरा एक एक्सपर्ट से ये जान हम लेते हैं। अहमद शहजाद से पता करेंगे। अहमद शहजाद ने भी और हमें भट्टी ज्वाइन साहब किया ने भी हुआ है ज्वाइन कर और लिया है। अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। लेकिन अहमद, आप बताएं, फैसला हमारा ठीक था टू फील्ड फर्स्ट टुडे? प्लीज स्टार्ट विद भट्टी साहब प्लीज। ओके जी, ओके भट्टी जी। साहब, आप बताएं। भट्टी साहब, सेम क्वेश्चन टू यू एज वेल, क्योंकि अब जो मैच काफी गुजर चुका है और अब हमें समझ नहीं आ रही कि हमारा फैसला अच्छा था कि खराब था। देखिए हुमा, सबसे पहले तो अहमद आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हुमा, ये तो शाम में पता चलेगा जब मैच खत्म होगा कि हमारा फैसला कितना दुरुस्त साबित होता है। राइट। लेकिन अगर आज पाकिस्तान ने इस मुकाबले को ना जीता, अगर आज पाकिस्तान ने ये टारगेट ना चेस किया, तो मैंने ये पट्टी अपने मुंह पे बांध लेनी है। मैं फिर हमेशा इस पट्टी के साथ, जिसको कहते हैं ना, आया करूंगा। कुछ बोलने को बचा ही नहीं है। आज बांग्लादेश के तंजीद ने जिस तरीके से बैटिंग की, किस्मत अच्छी है आपकी कि बांग्लादेश ने एंड के ऊपर वैसी बैटिंग नहीं की। वैसे बांग्लादेश भी शानदार पोजीशन में 290 रन बोर्ड पे डाले हैं, तो पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए 291 रन करने पड़ेंगे, जो कि काफी अच्छा और बड़ा टोटल है। और पाकिस्तान को अब सीरीज जीतनी है तो फिर भाई अब चेज करना पड़ेगा। रन तो काफी है। तंजीद हसन कमाल की बारी खेल के गया, पहले मैच में बहुत अच्छा खेला था, लेकिन अभी आज के मैच में उसने जिस तरह का 100 किया, ऐसा लग रहा था वो किसी और ही पिच पे खेल रहा है। बहुत शानदार प्लेयर है इनका, आगे जाके भी अच्छा खेलेगा। ये श्रीलंका में सीरीज जीत के आए थे, उसमें उसने अच्छा परफॉर्म किया था। पिछले मैच से पिछला जो मैच है उसमें परफॉर्मेंस दिखाई है। इनका जो फाइनल हुआ था बांग्लादेश प्रीमियर लीग का, उस तहिया किया हुआ है टीम मैनेजमेंट ने या टीम में कि वो प्लेयर्स जिन्होंने फर्स्ट क्लास या डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली हुई है, वो अगर उसके साथ भी हो टीम में 15 के स्क्वाड में जिसने खेली हुई है, तो भी वो नहीं खेलेगा जिसने खेली हुई है, वो खेलेगा जिसने नहीं खेली हुई है। ये तो टीम सिलेक्शन के ऊपर है। जब टीम बन रही होती है, 15-16 का स्क्वाड बनता है, तो उसमें किसको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लाइकिंग डिसलाइकिंग चल रही होती है, तो उसमें सबसे पहले आप रिकॉर्ड देखते हैं कि कौन से फॉर्मेट में टीम जा रही है, वनडे, T20 या टेस्ट मैचेस में। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ मैचेस देखते हैं कि लिस्ट ए में कितने मैचेस खेलेंगे। टैलेंट की बुनियाद पे जो सक्सेसफुल रहे हैं, बहुत कम प्लेयर रहे हैं। वसीम अकरम को आप कह सकते हैं, तौसीफ अहमद को कह सकते हैं, जो विदाउट फर्स्ट क्लास खेले हुए या उसके बाद उन्होंने नाम कमाया, वो टैलेंट ही अलग थे। इवन दूसरे जितने पाकिस्तान के ग्रेड्स आए हैं, वो सारे फर्स्ट क्लास से, अपने लिस्ट ए हो या वनडे हो, अब आजकल T20 है, उसकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर आते हैं। लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी आपने, एक शो किया उन्होंने, और वहाँ पे लगा नहीं कि ना ये हमारी सिलेक्शन कमेटी है, डिफेंड भी नहीं कर पा रहे थे। बड़े ह्यूज प्लेयर्स थे, 2 पाकिस्तान के साबिक कप्तान थे जिन्होंने 2010 से 2019-20 तक क़यादत की है पाकिस्तान की, 10 साल, और वो भी डिफेंड नहीं कर पाए। असद शफीक ने तो एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। आकिब जावेद ने ट्राई की छुपाने की कुछ, लेकिन वो छुपा नहीं सके। अब वो जो प्लेयर टीम सेलेक्ट की है, आज 2 प्लेयर अनफिट हो गए, शामिल हुसैन और हुसैन तलत नहीं है, वसीम जूनियर। गाजी खौरी को मौका दिया जा रहा है, शायद वो 3 नंबर पे खेलें और 5-6 नंबर पे साद मसूद खेलें। टैलेंट से किसी को भी इनकार नहीं होता। जी, बिल्कुल वो अच्छे टैलेंटेड प्लेयर होंगे, हैं बल्कि, लेकिन हम प्रोसेस के ऊपर बात करते हैं। क्या ये तरीका ठीक है? 2011-12 से साबजादा फरहान अगर खेल रहे हैं, उनका डेब्यू अभी पहले मैच में हुआ है वनडे का, और दूसरों को देखें कि वो नए आते हैं। शायद ये लोग जल्दी में साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान का ये टैलेंट है और एक आध स्टार बनाना चाह रहे हैं। तरीका ठीक है, लेकिन उनको उठाएं जो कि ऑलरेडी 40, 50, 60 लिस्ट ए के मैचेस खेले और प्रूवन हो, वो अच्छा मतलब परफॉर्मेंस दी हुई है, तो उस पर मीडिया भी बोलता है कि हाँ यार ठीक है, इनकी सिलेक्शन ठीक हुई है। एब्सोल्युटली 40-50 लिस्ट ए मैचेस खेलने की बात कर रहे हैं राशिद लतीफ साहब से। कोई मैं एक सवाल, वन डाउन कौन खेलेगा? वही कह रहे हैं ना, गाजी गौरी खेलेगा। सिक्कू भाई, लिस्ट ए मैचेस की बात कर रहे हैं राशिद लतीफ साहब। 42 लिस्ट ए मैचेस हैं फैसल अकरम के, 60 विकेटें ली हुई, उन्होंने 15
फर्स्ट क्लास मैचेस हैं फैसल अकरम के, जिसमें उन्होंने 66 विकेटें ली हुई हैं। एक तरफ ये स्टैट्स हैं, दूसरी तरफ साद मसूद जिन्होंने सिर्फ 3 लिस्टें मैचेस खेले हुए हैं, कोई फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला हुआ, वो टीम में शामिल हो जाते हैं, लेकिन फैसल अकरम नहीं होते हैं। हाउ डज दैट मेक सेंस टू यू सिकू भाई? मैं सिर्फ मोहसिन नकवी साहब सर माजरत के साथ हाथ जोड़ के एक आपसे सवाल करना चाहता हूँ। कभी ऐसा हुआ है सर कि कोई मैट्रिक पास किए बगैर कॉलेज में एडमिशन मिल जाए उसको, कि ये घर में बहुत अच्छा पढ़ा? सवाल करने का तो फायदा ही नहीं है ना, नहीं, या मैं तो सिलेक्शन कमेटी से करें या तो टीम मैनेजमेंट से करें। मैं सिर्फ नकवी साहब को इसलिए बताना चाहता हूँ कि देखें वो बेचारे मसरूफ हुए दुनिया के 10 आपकी बात क्यों सुनेंगे, फिर वो मसरूफ है तो नहीं पहुंच जाती है, सिक्कू भाई की क्लिप पहुंच जाती है। मैंने नोट किया है कि कभी कुछ बात उनका नाम लेके करो तो उनको पहुंचती है वो बात जी। इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, ये मैं लॉजिकल, सिर्फ मुझे इसमें कोई लॉजिक बता दें कि बगैर मैट्रिक किए आप किसी को कॉलेज में एडमिशन नहीं देते, और फिर कॉलेज के बगैर किए आप उसको मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं देते। यही चीज़ आपसे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप सेलेक्टर से पूछें कि वो कौन सी मंतक थी, कहाँ साद मसूद ने कौन सी झलक दिखाई जिसको सबको बहुत खूबसूरत लगे हैं वो, कि जनाब ये लड़का है। आज हम आज ये कोशिश की होगी कि जरा टारगेट चेस करके देख लें कि हमारे बैट्समैनों में कितना स्पार्क है, क्योंकि पिछला मैच तो हमने पहले बैटिंग करके अच्छी बॉलिंग की वजह से जीता था। आज अभी तक जिस तरह 200 रन क्रॉस कर गया बांग्लादेश, होपफुली वो 300 के करीब तो पहुंच ही जाएंगे, अब 300 से ज्यादा बनाएंगे। फिर असल इम्तिहान पाकिस्तान की बैटिंग का है। और आज जो हमने एक तब्दीली की है, गाजी गौरी बेसिकली विकेट कीपर हैं, उनको हमने एज ए बैट्समैन खिलाया है, और मोहम्मद रिजवान विकेट कीपिंग कर रहे हैं। फिर साद मसूद उभरते हुए ऑलराउंडर हैं, वो टीम में आए हैं। तो पाकिस्तान ने फैसल अकरम के अलावा बेंच में बैठे हुए सारे लड़कों को ट्राई कर दिया। 6 डेब्यू इस सीरीज में कराए हैं। तो अब देखना है कि ये टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला, लेकिन मेरे ख्याल में ये सारा दारोमदार सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान की बैटिंग पे होगा, क्योंकि दोनों सीनियर प्रो तो दोनों हैं, बाकी तो यंगस्टर ही हमारी टीम में। सो अब आप बताइएगा अहमद भाई के ये फैसला जो किया है हमने टॉस जीतकर फील्डिंग का, वाज इट द राइट डिसीजन टू मेक ऑन दिस पिच एंड दीस कंडीशंस? तो क्या अब्दुल्ला, जो हमने सारे ये वर्ल्ड कप में डिसीजन लिए हैं या पिछले 6-7 साल से लेते आ रहे हैं, वो राइट डिसीजन थे? तो हमें तो याद ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूँ, आकिब जवेद साहब है राइट, अगर पिछले दिनों चले जाएंगे आप उनका एक इंटरव्यू सुनेंगे जिसपे उन्होंने कहा था, जब पिटाई हो रही थी शाहीन की और हारिस रऊफ की, उन्होंने कहा था यार ये पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको वनडे में क्यों खिला रहा है, मैंने तो इनको T20 के लिए तैयार किया था, ठीक है। और अब जब वो खुद सिलेक्टर हैं तो यही दोनों बॉलर्स जो है आपको वनडे में नजर आ रहे हैं। क्या पिछले दिनों माइक हैसन ने ये नहीं बोला था कोच के साथ मिलके कि सिलेक्टर्स के साथ मिलके कि जो हारिस रऊफ है ये 3 डायमेंशनल बॉलर नहीं है, ये 3 फेजेस के अंदर बॉलिंग नहीं कर सकते। तो छोटे फॉर्मेट में तो फिर भी चल जाता है जो 3 फॉर्मेट में ना कर सकता हो, लंबे फॉर्मेट में तो चलता ही नहीं है जो 3 डायमेंशनल ना हो। तो आप वहां पे उनको ले आए, यहाँ पे नहीं। बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आप जिस तरह गाजी गौरी की बात कर रहे हैं, हसीबुल्लाह पड़े हुए हैं जो 50-50 की एवरेजेस से स्कोर करते हैं पाकिस्तान ए के अंदर। अगर आप दुनिया भर का प्रोटोकॉल्स देखेंगे तो वहां पे जो इंसान लाइन पे लगा होता है ना, उसका पहले नंबर आता है। इसी तरह आप जो है ना ट्रस्ट डेवलप करते हैं अपने बाकी सारे प्लेयर्स के अंदर, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में ये है कि एक लड़का परफॉर्मेंस करता जा रहा है और उसके बाद जैसे सिलेक्शन कमेटी में तब्दीलियां हुई, सरफराज अहमद आए तो हमें गाजी गौरी देखने के लिए मिला। अब गाजी गौरी की परफॉर्मेंसेज मैं चाहूंगा आप लोग भी उठा के देखें, और हसीबुल्लाह की परफॉर्मेंसेज मैं चाहूंगा आप लोगों की। तो पहले ही सिलेक्शन के अंदर सरफराज ने जो है एक हल्की सी हमें वो इंडिकेशन दी है कि हाँ यार यहाँ थोड़ा सा फेवरेटिज्म मैंने किया है। हाँ बिल्कुल उनको उस पर बिलीव होगा, लेकिन यहाँ बिलीव पे चीजें नहीं चलती हैं, सिस्टमैटिकली चलती हैं। जब आप एक सिस्टम का हिस्सा बनते हैं ना, तो आपने सिस्टम का भी ख्याल रखना है, और वो लोग जो पहले लाइन में लगे हैं आपने उनको जरूर खिलाना था। फिर गाजी गौरी को खिला के रिजवान ने इतना बड़ा दिल कर लिया कि उन्होंने ग्लव्स नहीं उतारे। क्या ही बात होती कि रिजवान उनको पहला मैच जो है ना ग्लव्स पहनने देते। बांग्लादेश के साथ तो मैच है, कोई बात नहीं, रिजवान खुद पॉइंट पे खड़े हो जाते, स्क्वायर लेग पे खड़े हो जाते, गाजी गौरी कीपिंग कर लेते, हम देख लेते, दुनिया देख लेती। लेकिन नहीं, ये पाकिस्तान के अंदर नहीं होता है। सबको अपनी अपनी इस टाइम पे जो है ना चीजों की परवाह हो रही है। और आप देखें कि फैसल अकरम
has been proven performer from a while और जिसके लिए बड़ी आवाज उठाई है पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने, because I've been doing the same as well and I've been listening other ex-cricketers too कि वो फैसल अकरम के लिए आवाज उठा रहे हैं, सुफियान मुकीम के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आज खेला कौन? साद मसूद, जिसके सिर्फ 3 लिस्ट ए के मैच हैं। फैसल अकरम फिर बाहर हैं और आपके वो जो मसूद भाई हैं वो